तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट की तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास होगी हमारी हिंदी व्याकरण की। इस क्लास में बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। पैटर्न वही होगा, एक प्रश्न एमसीक्यू होगा, उसके बाद दो प्रश्न वन लाइनर होगा। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आज हम इस क्लास में लगभग 55 प्रश्नों को देखेंगे, 55 प्रश्न। तो चलिए पूरी क्लास को देखिएगा क्योंकि क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न। पूछा जा रहा है अनुकरण शब्द में उपसर्ग है। और याद रखिए कि यहाँ पर जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए हैं उनकी चर्चा हम करते हैं, ठीक है। बताइए पहला प्रश्न उपसर्ग से है। पहले प्रश्न में कहा जा रहा है कि अनुकरण शब्द में उपसर्ग कौन सा है? आ है, अनु है, करण है या नु है। तो आपको पता होगा कि उपसर्ग जो होता है शब्द के पहले लगता है और शब्द के बाद में लगने वाला जो होता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। यहाँ तो क्या होगा, अनु जो शब्द है ये हमारा उपसर्ग हो जाएगा। पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ पर बी वाला ऑप्शन नोट करिए। आइए वन लाइनर देखते हैं क्या कह रहा है। वन लाइनर में कह रहा है कि जो कम बोलता है इसके लिए एक शब्द आपको लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? चलिए बिल्कुल सही, मितभाषी लिख देंगे। ठीक, जो कम बोलता है उसे हम मितभाषी कहते हैं। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न, राजपुत्र में समास कौन सा है? अगर आपसे ये पूछा जाए कौन सा समास होगा तब आप क्या बताएंगे? इसका उत्तर फटाक से बताइए। चलिए तो नोट करिए, राजपुत्र में तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास, यहाँ से इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में क्या कह रहा है? वह मुझको देखकर हंसा। देखकर कौन सी क्रिया है? यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा टफ है ये वाला प्रश्न, समझिएगा आराम से। क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि वह मुझको देखकर हंसा। देखकर कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक होगा, प्रेरणार्थक होगा, संयुक्त होगा, सकर्मक होगा, कौन सा होगा? फटाक से बता दीजिए। चलिए बिल्कुल, यहाँ पर ये क्रिया जो होगी वो होगी पूर्वकालिक, यानी कि हमारा ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वन लाइनर देखिए, कह रहा है कि दुर्बल में कौन सा उपसर्ग है? तो दुर्बल में दुर जो शब्द दिया गया है ये हमारा उपसर्ग होता है। इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक, दुर्बल में दुर उपसर्ग हो जाएगा। अवसर का विलोम अगर आपसे पूछा जाए तो दुर अवसर कह सकते हैं, नहीं तो क्या कह सकते हैं? प्रतिकूल समय कह सकते हैं। बिल्कुल, क्या कहेंगे? दूर अवसर लिखते हैं। चलिए दूर अवसर लिख दे रहे हैं। दूर अवसर लिखिए, नहीं तो प्रतिकूल समय भी आप लिख सकते हैं। प्रतिकूल समय, इसको भी आप लिख सकते हैं, चाहे दो में से चाहे जो लिख सकते हैं। ठीक है, अवसर का विलोम दोनों होते हैं। अगला प्रश्न की, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर डेली आपको फ्री क्लासेज प्रोवाइड की जा रही हैं यूपी टेट के लिए। ठीक, चलिए कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द संख्यावाचक विशेषण है? कुछ शब्द है, पांच है, बड़ा है या मीठा है। कौन सा शब्द है जो संख्यावाचक विशेषण है? एक बार बता दीजिए। प्रश्न संख्या 7। तो बिल्कुल सही, यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण की बात किया जा रहा था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन में देखिए 5 लिखा गया है, यही हमारा संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जिसका अंत ना हो उसके लिए हम क्या कहेंगे एक शब्द में? तो उसे हम कहेंगे अनंत। इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक, जिसका अंत ना हो उसे अनंत कहा जाता है। लोकहित का विग्रह कीजिए, अगर आपसे ये पूछा जाए तब आप क्या बताएंगे? लिखिए लोक का हित, यहाँ पर इसको जानते रहेंगे। देखिए सिर्फ पहले पढ़ाई करिए, लास्ट में बात करेंगे, क्या आपकी समस्या सुनेंगे तब, ठीक है। लेकिन अभी सिर्फ आप प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए, इधर उधर का बात मत करिए, ठीक है। चलिए बिल्कुल, क्योंकि समय बहुत लग जाएगा। आप ही सोचिए अगर 55 प्रश्न आज की क्लास में हम आपको कराएंगे तो समय तो लग ही जाएगा ना। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, समझते हुए चलिए। जितना पढ़ना है उतना ठोस पढ़ना है, बाकी नहीं पढ़ाई करना है। क्योंकि यकीन मानिए यूपी टेट है भाई साहब, सी टेट नहीं है कि आपको समझ कर पढ़ लिए तो पास हो जाएंगे, पैटर्न वही रहेगा। नहीं, यहाँ पर प्रश्न चेंज होते रहते हैं और थोड़ा सा फैक्ट आधारित प्रश्न यहाँ पर ज़्यादा बनता है। ठीक, चलिए बाकी आपकी इच्छा है।
अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि राम ने फल खाया। यहाँ पर जो शब्द है फल, ये कौन सा कारक है? कर्ता होगा, कर्म होगा, करण होगा, अधिकरण होगा? फटाक से बताइए, प्रश्न संख्या 10 का उत्तर क्या होगा? तो नोट करिए, जो फल शब्द है ये हमारा है कर्म कारक, यानी कि बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न वन लाइनर देखिए, कह रहा है कि सुगंध में उपसर्ग कौन सा है? तो सुगंध में जो शब्द दिया गया है सुंद सु, और यही हमारा उपसर्ग है। सुग मत लिखिएगा भाई साहब, सिर्फ सु होगा उपसर्ग। गंध में अगर सु जोड़ दिया जाएगा तो सुगंध बन जाता है। ठीक है, सिर्फ एक अक्षर चेंज होते पूरा का पूरा अर्थ ही बदल जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि दिन रात किस समास का उदाहरण है? दिन रात हो, सुबह शाम हो, अगर इस प्रकार के शब्द मिल जाएं तो आप लोग द्वंद्व समास तुरंत मारिएगा। ठीक, द्वंद्व समास, इसको नोट कर लीजिए और तुरंत आगे आइए। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। यह वाक्य है, कौन सा वाक्य है? सरल है, संयुक्त है, मिश्र है या आज्ञार्थक है? तो यहाँ पर आज्ञार्थक नहीं होगा, क्योंकि आज्ञा की तो बात ही नहीं हो रही है, इसको आप जानते रहिएगा। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 13 का उत्तर बताइए, कौन सा सही होगा? बिल्कुल, कुछ लोग सी दे रहे हैं, कुछ लोग बी भी दे रहे हैं। यहाँ पर नोट करिएगा, ये है हमारा मिश्र वाक्य, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि निराकार में उपसर्ग कौन सा है? ये आप बताइए। चलिए, बिल्कुल जो है निर शब्द है हमारा, ये हमारा निराकार में उपसर्ग होगा। हाँ, ध्यान रखिएगा, नीचे हलंत जरूर लगाइएगा ये वाला, नहीं तो आप गलती कर देंगे। वहाँ पर ऑप्शन में दोनों प्रकार के शब्द आपको मिलेंगे, एक में हलंत भी रहेगा, एक में नहीं रहेगा, और आप जल्दबाजी में जिसमें हलंत नहीं है वही सही करेंगे, तुरंत आपका नंबर कट जाएगा। ध्यान रखिएगा अभी से आप लोग। ठीक, चलिए, अल्प विराम किस समास का उदाहरण है? अगर आपसे ये पूछा जाए तो अल्प विराम में समास होगा कर्मधारय। ठीक, अल्प विराम में कर्मधारय समास होता है, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलिए, देखिए प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है? वे खेल रहे हैं। वे खेल रहे में काल कौन सा है, ये आपको बताना है। पूर्ण वर्तमान है, सामान्य वर्तमान है, अपूर्ण वर्तमान है, पूर्ण भूत है? चलिए, फटाक से प्रश्न संख्या 16 का उत्तर बताइए, कौन सा सही होगा? चलिए, बिल्कुल, अगर बात की जाए इसका उत्तर का तो ये हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान, क्योंकि अभी वर्तमान चल रहा है, बीता नहीं है, इसलिए इसका उत्तर सी वाला ऑप्शन हम सही कर लेंगे। ठीक, अभी तक आप लोग 16 प्रश्न पढ़ चुके हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए वन लाइनर देखिए क्या कह रहा है। दुर्जेय का अर्थ है, तो दुर्जेय का अर्थ क्या होगा? जिसे, नोट करिए, जिसे जीता ना जा सके। ठीक, जिसे जीता ना जा सके उसे हम क्या कहते हैं? दुर्जेय कहते हैं, यह जानते रहिए। सत्यवादी का प्रत्यय पूछा जा रहा है सत्यवादी शब्द में, तो यहाँ पर वादी जो शब्द है ये हमारा प्रत्यय बन जाएगा, इसको आप नोट कर लीजिए। और तुरंत आगे आइए, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक, चलिए, जो पढ़ाता है वह कहलाता है। जो पढ़ाता है वह क्या कहलाएगा? बिल्कुल सही उत्तर, डायरेक्ट हमारी विद्यार्थी नहीं कहलाएगा भाई साहब, यहाँ पर अध्यापक कहलाएगा। बी हो जाएगा उत्तर। ठीक ना, बी ऑप्शन। चलिए, वन लाइनर देखिए क्या कह रहा है। पराधीन में उपसर्ग अगर आपसे पूछा जाए तो पराधीन में परा जो शब्द है ये हमारा उपसर्ग हो जाएगा, इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अन्नदाता किस समास का उदाहरण है? तो अन्नदाता में समास जो होगा वह होगा तत्पुरुष। ठीक, तत्पुरुष समास, इसको नोट करिए। और आपसे हर क्लास में निवेदन करते हैं कि वन लाइनर प्रश्नों का आप नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि अंतिम समय में रिवीजन करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे ये शब्द। ठीक, चलिए, निम्न में से अशुद्ध नहीं चुनना, यहाँ पर शुद्ध चुनना है। बताइए, संकृति होगा, संस्कृति होगा, संस्कृति होगा या संकृति होगा? थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखेंगे, और उत्तर जो होगा फटाक से कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका हम देखना चाहते हैं कितने लोग उत्तर सही बताते हैं।
चलिए फटाक से बताइए। बिल्कुल, यहाँ पर तो सभी लोगों ने उत्तर सही कर दिया। बी वाला ऑप्शन सही होगा, संस्कृति, यानी कि बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक? चलिए, नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। वन लाइनर क्या कर रहा है? अनभिज्ञ का अर्थ पूछा जा रहा है। बताइए, अनभिज्ञ का अर्थ अगर आपसे पूछा जाए तो लिखेंगे क्या? जो परिचित, बिल्कुल, जो परिचित, लिखिए, जो परिचित ना हो। ठीक, जो परिचित ना हो उसे अनभिज्ञ कहते हैं, ये आप जानते रहिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको देखिए। देखिए, जलयान का विग्रह करना है तो जल में चलने वाला कह सकते हैं या जल के लिए यान कह सकते हैं। तो लिखिए इसका विग्रह, जल में चलने वाला। ठीक, जल में चलने वाला जलयान का विग्रह होता है, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए फटाक से आगे बढ़ते हैं। वह स्वयं पहचानता है। यह प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टफ भी है। वह स्वयं पहचानता है, स्वयं किस प्रकार का सर्वनाम है? ये शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है आपसे पूछा जा रहा है। निजवाचक है, संकेतवाचक है, प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक है। प्रश्न संख्या 25 का उत्तर बताइए कौन सा सही होने वाला है। चलिए, बिल्कुल, एक बार सब लोग कमेंट करेंगे कौन सा उत्तर यहाँ पर सही होगा। बिल्कुल, स्वयं जो शब्द होता है ये होता है हमारा निजवाचक, इसलिए हमारा उत्तर जो होगा ए वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, वन लाइनर देखिए, अधिकार में उपसर्ग अगर आपसे पूछा जाए तो अधि जो शब्द है ये हमारा इसमें उपसर्ग होगा, इसको नोट करेंगे और तुरंत आगे आएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि मातृभूमि किस समास का उदाहरण है? तो मातृभूमि में समास होगा, वह होगा तत्पुरुष समास। ठीक, तत्पुरुष समास, इसको आप अच्छे से लिखिएगा। अभी तक 27 प्रश्न हो गए, बिल्कुल सही। 55 प्रश्न कराएंगे, यकीन मानिए थोड़ा रैपिड फायर तरीके से चल रहे हैं, लेकिन कराएंगे जरूर पूरा प्रश्न। ठीक ना? चले, पूछा जा रहा है प्रश्न में, वह पुस्तक पढ़ चुका है। यहाँ पर जो चुका है शब्द दिया गया है, किस प्रकार का क्रिया है ये आपसे पूछा जा रहा है। सहायक है, संयुक्त है, मुख्य है या प्रेरणार्थक है? फटाक से बताइए। वह पुस्तक पढ़ चुका है किस प्रकार का क्रिया है? अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए तब आप क्या उत्तर देंगे, जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल, यह है हमारा संयुक्त, बिल्कुल संयुक्त क्रिया हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक, वन लाइनर देखिए क्या कह रहा है। अल्पज्ञ में उपसर्ग अगर आपसे पूछा जाए तब आप क्या बताएंगे, जल्दी से बता दीजिए। तो बिल्कुल, अल्पज्ञ में क्या होगा बताइए। अल्प जो शब्द दिया गया है ये हमारा उपसर्ग है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, श्वेत पत्र किस समास का उदाहरण है? तो श्वेत पत्र में कर्मधारय होगा क्या? बिल्कुल, कर्मधारय हो जाता है। काफ़ी लोग कमेंट तो डेली करते हैं, कुछ लोग तो हैं जो क्लास को देखते हैं, पूरी क्लास को भी नहीं देखते। कमेंट की तो बात छोड़ दीजिए भाई साहब, पूरी क्लास देखा करिए, बाकी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए या ना करिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। बच्चे मैदान में खेल रहे थे, यह काल कौन सा होगा? सामान्य भूत होगा, अपूर्ण भूत होगा, पूर्ण भूत होगा, सामान्य वर्तमान होगा। फटाक से प्रश्न संख्या 31 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। चलिए बताइए जल्दी, कौन सा सही होगा? यहाँ पर बिल्कुल अपूर्ण भूत हो जाएगा, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। बच्चे मैदान में खेल रहे थे, यह हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अत्यंत में उपसर्ग लिखना पड़े आपको तो क्या लिखेंगे? अति जो शब्द है ये हमारा उपसर्ग है इसमें। ठीक, चले आगे आइए। सर्वशक्तिमान का अर्थ लिखना पड़े आपको तो क्या लिखेंगे? बिल्कुल बताइए। जो सर्व, सर्व या सभी भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो सर्व शक्तियों से युक्त हो, शक्तियों से युक्त हो, इसको आप नोट करेंगे। सर्वशक्तिमान का जो अर्थ होता है जो सर्व शक्तियों से युक्त हो या सभी शक्तियों से युक्त हो, दोनों सही होगा। ठीक, चलिए
आगे आइए, राम और मोहन विद्यालय गए, वाक्य है, कौन सा वाक्य है? मिश्र है, सरल है, संयुक्त है, विस्मयादिबोधक है? बताइए कौन सा है? जल्दी से बताइए, प्रश्न संख्या 34 का उत्तर क्या होगा? तो राम और मोहन की बात की जा रही है तो यहाँ पर संयुक्त हो जाएगा, दो के दोनों, हमारा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुशासन में उपसर्ग अगर आपको लिखना पड़े तो आप क्या लिखेंगे? फटाक से बताइए। तो बिल्कुल अनुशासन में अनु जो शब्द है ये उपसर्ग है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक, अनु शब्द जो है उपसर्ग है। अगर आपसे पूछा जाए कि त्रिलोचन में समास कौन सा है, तो त्रिलोचन में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। नोट करिए, बहुब्रीहि समास। ठीक, त्रिलोचन में बहुब्रीहि समास हो जाएगा हमारा, यहाँ पर इसको जानते रहिए। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि जो सब कुछ जानता हो वह क्या कहलाता है? ये तो प्रश्न सरल है एकदम, इसका उत्तर सब लोग दे सकते हैं। बिल्कुल, जो सब कुछ जानता है उसे हम सर्वज्ञ कहेंगे, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए, दुराचार में उपसर्ग कौन सा है? फटाक से बता दीजिए। तो फटाक से सब लोग कमेंट करेंगे कि दुराचार में उपसर्ग कौन सा होगा। चलिए, बिल्कुल, यहाँ पर ABCD नहीं लिखना भाई साहब, यहाँ पर दुर लिखिए, सिर्फ शब्द लिखिए। दुर जो शब्द है ये हमारा उपसर्ग होगा यहाँ पर दुराचार में। नीलकंठ में समास पूछा जा रहा है तो नीलकंठ में बहुब्रीहि समास होता है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। ठीक, नीलकंठ में बहुब्रीहि समास होता है। चलिए, ये रहा 40 नंबर का प्रश्न। एक बार अपने मित्रों तक क्लास को शेयर करिए यार, लाइक भी नहीं कर रहे हैं, शेयर भी नहीं कर रहे हैं, तो कुछ तो करिए। पढ़ाई डेली कर रहे हैं, फ्री में आपके लिए इतना मैटर प्रोवाइड किया जा रहा है, कहीं पर भी अगर आप पैसा भी दे रहे होंगे तब भी इस प्रकार का मैटर आपको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा होगा। ठीक ना? चलिए, फिलहाल आप स्वतंत्र हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और पढ़ते रहिए। नहीं आपकी इच्छा है कुछ करने की तो सिर्फ पढ़ाई करिए, डेली जुड़िए, लाइव हमारी क्लासेज को जरूर देखिए डेली। सब लोग से निवेदन करें कि लाइव जुड़ने की कोशिश करिए आप सब लोग। ठीक, चलिए, प्रश्न देखिए, कह रहा है कि वह हंसते हंसते चला गया। यहाँ पर हंसते हंसते जो शब्द है यह क्या है? क्रिया विशेषण है, संज्ञा है, विशेषण है या सर्वनाम है? प्रश्न संख्या 40 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। चलिए, बताइए फटाक से। बिल्कुल, यहाँ पर ये जो हंसते हंसते शब्द दिया गया है ये होगा हमारा क्रिया विशेषण, यानी कि ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वन लाइनर देखिए, अविनाशी का अर्थ लिखना है तो क्या होगा? जो नष्ट। बिल्कुल, अविनाशी का जो अर्थ है जो नष्ट ना हो। सही बता रहे हैं आप लोग, ना हो। ठीक, चलिए, जो नष्ट ना हो उसे आप अच्छे से लिख लीजिएगा, इसका अर्थ ये होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बहुपक्षी में प्रत्यय कौन सा है, तो यहाँ पर ई जो शब्द है ये हमारा बहुपक्षी में प्रत्यय होता है, इसे भी आप नोट करेंगे। बिल्कुल, चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि पुस्तक मेज पर रखी है, मेज पर कौन सा कारक है? इस शब्द में कौन सा कारक है? संबंध होगा, अधिकरण होगा, कारण होगा या अपादान होगा? अपादान से प्रयोग होता है अलगाव के लिए, बताइए। चलिए, हमने आपको बहुत पहले ही बताया था कि इन कारकों का चिन्ह आप लोग याद करिए, क्योंकि यहाँ से कई प्रश्न हर बार पेपर में पूछे जा रहे हैं। चलिए, बिल्कुल, बताइए कौन सा उत्तर यहाँ पर हमारा सही होगा। ठीक, यहाँ पर देखिए, अधिकरण में मैं में पे पर होता है, इसलिए हमारा उत्तर जो होगा बी वाला ऑप्शन सही होगा। सहयोग में उपसर्ग पूछा जाए तो कौन सा उपसर्ग होगा? सह जो शब्द है ये हमारा उपसर्ग हो जाएगा, इसे नोट करिए। अगला प्रश्न, दिग्विजय किस समास का उदाहरण है? बताइए। चलिए, लिखिए, समास लिखिए, दिग्विजय किस समास का उदाहरण है? तो दिग्विजय में तत्पुरुष समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ठीक, दिग्विजय में तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलेंगे आगे और देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। वह पढ़कर सो गया में पढ़कर जो शब्द है ये क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है, सहायक क्रिया है या प्रेरणार्थक है या मुख्य क्रिया है? बताइए।
प्रश्न संख्या 46 कौन सी क्रिया होगा, एक बार इसका उत्तर बता दीजिए जल्दी से। चलिए, ठीक ठीक ठीक, चलिए बिल्कुल सही। यहाँ पर ये क्रिया जो होगा वह होगा पूर्वकालिक क्रिया, यानी कि ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुचित में उपसर्ग अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग तुरंत बताइएगा, अनु जो शब्द है यह ये यहाँ पर उपसर्ग होगा। ठीक, बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं। चतुर्भुज में यहाँ पर समास पूछा जा रहा है, तो चतुर्भुज में बहुव्रीहि समास होता है, इसे भी आप लोग नोट करेंगे। चलिए, समास, बिल्कुल चतुर्भुज में बहुव्रीहि समास हो जाएगा, इसे आप जानते रहिए। आइए 49 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है कि जो परिश्रम करता है वह कहलाता है, तो यहाँ पर वह परिश्रमी कहलाएगा। सिंपल उत्तर बी ऑप्शन नोट करिए, ये प्रश्न सरल था। ठीक ना, चलिए। अगर आपसे पूछा जाए कि निराश में उपसर्ग कौन सा होगा, तो निराश में निर उपसर्ग होगा, ये आप लोग नोट कर लेंगे। हर बार यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है उपसर्ग से। ठीक, चलें अगला वन लाइनर देखते हैं क्या कह रहा है। दुर्लभ का अर्थ लिखना है यहाँ पर, तो दुर्लभ का अर्थ जो दुर्लभ हो या कठिनाई से मिलने वाला हो, दोनों लिखिए। जो दुर्लभ हो, लिखिए जो दुर्लभ हो, इसको नोट कर लिए, जो दुर्लभ हो। या इसे हम कह सकते हैं जो कठिनाई से मिले, यहाँ पर नोट करिए, जो कठिनाई से मिले, मिलने वाला हो या मिले, ठीक है, दोनों का एक ही अर्थ होगा, लिख लीजिएगा, दोनों लिखिए। ठीक है, आप चाहे जो दुर्लभ हो इसका अर्थ वो लिखिए, चाहे जो कठिनाई से मिलने वाला हो उसे लिख लीजिए। आइए आज की क्लास का आखिरी एमसी को देखते हैं, क्या कह रहा है। वे जा चुके थे, यहाँ पर काल कौन सा है ये आपसे पूछा जा रहा है। पूर्ण भूत होगा, अपूर्ण भूत होगा, सामान्य वर्तमान होगा या पूर्ण वर्तमान होगा। चलिए बताइए, वे जा चुके थे, यहाँ पर काल कौन सा होगा। प्रश्न संख्या 52, तो नोट करिएगा, वे जा चुके हैं यानी कि वे पूर्ण भूत में आ चुके हैं, यहाँ पर ए वाला ऑप्शन पूर्ण भूत सही हो जाएगा। आखिरी के दो वन लाइनर देख लीजिए। असत्य में उपसर्ग पूछा जाए तो आ उपसर्ग होता है, क्योंकि सत्य में आ जुड़ते ही असत्य बन जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, सुदर्शन किस समास का उदाहरण है, तो सुदर्शन में कर्मधारय समास होता है, इसे भी आप लोग नोट करिए। ठीक ना, सुदर्शन में कर्मधारय समास हो जाएगा, इसको नोट कर लेंगे। और ये रहा आज की क्लास। क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताना है, क्लास में कितने प्रश्न आपके सही हुए ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, तो चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन करिए, और डेली जुड़िए हमारे साथ सुबह 10 बजे। ठीक ना, चलिए बिल्कुल क्लासेज हो रहे हैं, सभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी आप सुबह 10 बजे से ही हमारे चैनल पर क्लासेज पा सकते हैं, चाहे जिस भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक, चलिए बिल्कुल, चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।